कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदे गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदे गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधे जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधे जय जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद विष्णुपाद परमहंस प्रज्ञकाचार्य अष्टोदर सप्तऋषि समरेश ज्ञान जैसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस प्रज्ञकाचार्य अष्टोदर सप्तऋषि समरेश ज्ञान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय अनंत गौड़ वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री ललितास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल जय श्री प्रभुपाद की जय So Sachi Pran Prabhu, should I start? Yes, Guruji, yes, Guruji. Thank you. So my pranam to all the devotees who are participating in this Zoom lecture. सबको प्रणाम है। तो आज का हमारा विषय बहुत ही सुंदर विषय है। आज हमारा विषय है एक दिन नंदगांव में, लेकिन हम नंदगांव की प्लेसेस नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे आचार्यों का कमेंट्री, आचार्य की कमेंट्री से मिलाकर ये प्रवचन बनाया है। हम भगवान की दिनचर्या कैसे शुरू होती है, भगवान उठने से लेकर आगे पूरे दिन में करते क्या है नंदगांव में उसकी चर्चा करेंगे। भगवान का दिनचर्या कैसे होता है? हाँ, भगवान की दिनचर्या क्या है। अभी देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे। शायद आफ्टरनून तक हो पाएगा, क्योंकि 1 घंटे में हम भगवान की शाम तक की तो लीला कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम जितना हो सके उतना प्रयास करते हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रज में क्या होता है, आचार्य बताते हैं, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में सारे गोपियां उड़ जाती है पूरे ब्रज में, और उठने के पश्चात फ्रेश होने के बाद तुरंत उनके वो तो एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलते नहीं है। एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूलते नहीं है, लेकिन हाउस होल्ड ड्यूटीज भी है, तो तुरंत चर्निंग शुरू करते हैं, मक्खन बनाना, मंथन करना। आचार्य बताते हैं वो मंत्र गोपियां एक साथ मंथन करते करते भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, एंड द होल ब्रज एरिया
बटर एंड छाछ वो इतने मात्रा में मंथन चलता रहता है कि उनके उड़ते उड़ते सारे ब्रज में पूरे उनके कोर्ट यार्ड में वगैरह वो बटर मिल्क एंड बटर मक्खन उसके छींके सारे उड़ते रहते पूरे कोर्ट यार्ड में। इस प्रकार से ब्रज में 24 घंटा स्पेशली इन द मॉर्निंग गोपीज दे ऑल स्टार्ट सिंगिंग कृष्णा's glories। सॉरी प्रभु जी, ऑडिबल आवाज कम आ रहा है प्रभु जी। आवाज कम आ रही है? हाँ प्रभु जी। अब ठीक आ रही है प्रभु? नहीं, कम है प्रभु जी। पहले कीर्तन के टाइम अच्छा था। अब ये तो अच्छा, तो ब्रज में सारी गोपियां मंथन कर रही हैं। अभी नंद अभी क्लियर है प्रभु जी, आवाज क्लियर है अभी। अभी यहाँ ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब नंद भवन में क्या हो रहा है, सारे ग्वाल बाल, क्योंकि वो तो रात भर बस वेट करते रहते हैं कि सुबह कब होगी उनके लिए रात निकालना मतलब वो सबसे बड़ा कठिन है। दिन भर तो भगवान उनके साथ रहते हैं फॉरेस्ट में, अब रात के समय में क्या करें, भगवान का दर्शन होता नहीं क्योंकि भगवान किसी और के साथ रहते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह तक वेट करते हैं वो। लेकिन जैसे अभी तो सूरज निकला नहीं, सारे के सारे ग्वाल बाल मधुमंगल सीतामा उज्जवल ऑल सखास वो नंद भवन के सामने कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, देखते कि अभी तक भगवान उठे क्यों नहीं, क्या देखते कि ये अभी तक भगवान उठे क्यों नहीं है। पता चला शाम सुंदर नंद भवन में है ही नहीं तो कुंज में भगवान थे। वृंदा देवी कहती है भगवान से, अब वो तो अलग लीला है, वो कभी और समय बताएंगे। वृंदा देवी बोलती है भगवान अभी तो जागो नंद भवन में सूरज उगने से पहले आपको पहुंचना है, अगर वहां नहीं पहुंचोगे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा सब लोग ढूंढेंगे ये व्यक्ति गया कहाँ है, तो आप प्लीज उठिए। भगवान बोलते नहीं, अभी उठने की इच्छा नहीं है वृंदा देवी बोलती प्लीज भगवान, तो फिर भी उठते नहीं है, तो वृंदा देवी ट्रिक करती है कभी जटिला आ रही है जटिला आ रही है, तो भगवान उठते हैं और भागते हैं और पीछे के डोर से विंडो के डोर से एंट्री करके, अरे अपने आचार्य कैसे लिखते हैं भगवान की लीला, पीछे के डोर से एंट्री करके सोने का नाटक करते हैं अब यहाँ देखा है अभी तक उठ ही नहीं भगवान, क्या हुआ भाई, तो मधुमंगल वाला नीचे से कोर्टयार्ड से आवाज दे रहे, अरे श्याम सुंदर उठो जागो, तो यशोदा माई कहती मैं जाकर देखती हूँ यशोदा माई जाती है, धीरे से दरवाजा खोलती है एंड कृष्ण गोस्वामी राइट्स, भगवान क्या करते हैं, थोड़ी आंखें खोल के देखते हैं, अरे यशोदा माई आई, फिर से आंखें बंद करते हैं और फिर यशोदा माई जाती है भगवान के बेड के पास, वेरी ब्यूटीफुली कृष्णा गोस्वामी राइट्स, उनका लेफ्ट हैंड जो है यशोदा माई का वो बेड के ऊपर पूरा सा प्रेशर देखे रखती है और अपने राइट हैंड से वेरी जेंटली भगवान के पूरे बॉडी को केयर्स करते वही उठाती है एंड वो ये सब करते समय उनका वात्सल्य पर इतना जागरूक होता है कि उनके ब्रेस्ट मिल्क पूरा बॉडी के ऊपर अभिषेक होता है भगवान का यशोदा माई के ब्रेस्ट मिल्क से पूरे भगवान के बॉडी का अभिषेक होता है। I know what words she speaks so sweetly, so lovingly. She says that, my dear Krishna, my dear child, हे बेटा देखो मुझे भी तुम्हें जगाने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करे, नंद महाराज अकेले गए हैं काउबान में, गौशाला में गायों का दूध निकालने के लिए नंद महाराज अकेले गए हैं एंड वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे वो चाहते थे कि भाई ठीक है दिन भर तो पूरा खेलते रहता है या गायों के साथ पूरे जंगल में थका रहता है, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए तो तुम्हें जगाए नहीं उन्होंने, वो अकेले चले गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर तुम नहीं उठोगे बेटा तो वो जो बछड़े हैं गाय के वो दूध पिएंगे नहीं और गाय संतुष्ट होगी नहीं और दूध नहीं देगी, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा भगवान बोलते यार मेरी मदर इतनी प्रेम से बात कर रही है, मुझे उठना चाहिए अभी तो
भगवान बोलते कोई बात नहीं। एंड देन और आचार्य अलग अलग आचार्य लिखते हैं भगवान ने दोनों हाथ की ऐसी मुट्ठी बनाई और स्ट्रेच किया ऐसे जोर से ऐसे स्ट्रेच करके ठीक है उड़ जाता हूँ, तो सामने देखते हैं पूर्णमासी खड़ी है। तो जैसे पूर्णमासी का दर्शन होता है भगवान बोलते हैं ओ होली लेडी प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस ये वर्ड एज इट इज आता है उसमें, ओ होली लेडी प्लीज मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। तो उठते हैं, उतने में मधुमंगल आ जाता है, तो भगवान उसके लेफ्ट हैंड से पकड़ के दोनों बाहर निकलते रूम से। एंड यशोदा माई और पूर्णमासी उनके पीछे पीछे आ जाती है। अब जैसे वो बाहर आते हैं, हाँ बाहर आने से पहले वो भी वर्णन आता है कि यशोदा माई जैसे भगवान ऐसे बेड से उठ के बैठते हैं तो सामने ही गोल्डन जार, एक बड़ा गोल्डन जार है, वहां से यशोदा माई थोड़ा पानी लेती है भगवान के श्याम सुंदर की आंखों के ऊपर ऐसा पानी लगा के थोड़ा वॉश करती है उनकी आंखें, उनको लगता है कि सोया था थोड़े आंखें से वॉश करती है। एंड देन उनके एप्रॉन, उनके खुद के पल्लू से ही वो उनके आंखें वाइप आउट करती है, ऐसे साफ करती है। भगवान बोलती है मेरा कितना प्रेम करती है रे मेरी मम्मी उससे पहले जो लीला थी फिर कभी समय बताएंगे, लेकिन अभी हम मॉर्निंग की लीला चल रही है। तो भगवान उठते हैं और सब ग्वाल बाल बोलते हैं अरे चलो चलो गाय का दूध निकालना है, वो वेट हो रहा है, बहुत लेट हो गया आज। तो भगवान बोलते चलो निकलते हैं। तो कृष्णा श्याम सुंदर एंड ऑल द गॉलबॉल्स दे एंटर इन अ काउबान गौशाला। और वो कैसे दिखते इसका वर्णन आता है कृष्णा एंटर्स इन काउबान as if like a moon is entering with a Venus and Jupiter in a गौशाला जैसे चंद्रमा होता है बाकी जुपिटर और वीनस वगैरह के साथ कैसे एंट्री होता है पूरे स्काई में, उस प्रकार से भगवान ने एंट्री की। और एंट्री करने के बाद काउबान में, अब गौशाला में क्या होता है उसका वर्णन हमारे आचार्य करते हैं। बलराम जी appears like a Airavata elephant amongst all the other cows वो बलराम जी सफेद है, वो तो सफेद ऐरावत हाथी के समान वो गौशाला में दिख रहे हैं। एंड कृष्ण कैसे दिखते हैं कृष्णा इज लाइक अ बम्बल बी hovering around the white lotuses। भगवान दिखते हैं जैसे एक बम्बल बी होती है ब्लैकिश ब्लूइश, जो सफेद कलर के कमलों के ऊपर एक एक कमल के ऊपर जा रही है। तो भगवान एक एक गाय का दूध निकालने जाते हैं तो इसका वर्णन ये आता है। तो दिन और आचार्य लिखते हैं भगवान दूध कैसे निकालते गाय का दोनों टोज अपने पैर का, अपने पूरे बॉडी का जो वेट है वो अपने टोज के ऊपर, पैर के जो टोज है उसके ऊपर रख के, पूरे पैर पे नहीं बैठते सिर्फ टोज के ऊपर बैठते हैं। एंड जो बकेट है दूध निकालने वाली वो दोनों जो अपने पैर है उसके बीच में रखते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स मिल्किंग द काउज। दैट मिल्किंग साउंड, वो जो गाय का दूध निकालने की जो आवाज है वो सारे वैदिक हिम्स एंड अदर श्लोका पुराना उससे ज्यादा स्वीटर है वो साउंड भगवान गाय का दूध निकालने में बहुत एक्सपर्ट है। तो उसमें लिखते हैं कि 3-4 गायों का भगवान थोड़े गाय का दूध निकाल लेते हैं और बाकी अपने ग्वाल वालों को बोलते हैं अब जाओ तुम लोग कर लो, तुम निकालो, और बाकी सारे गायों को अपने हाथों से केयर्स करके भगवान निकलते हैं। अब यहाँ यशोदा माई सारे मेड सर्वेंट्स को बुलाती है, अरे मेरा श्याम सुंदर स्किनी हो गया है वो खाता नहीं है, दिन भर मिलता नहीं है उसको जंगल में, अभी मॉर्निंग में निकलना है, उसको अच्छे से बनाना है, चलो सब 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 मिल लो, अब हम कुकिंग करेंगे वगैरह। एंड देन यशोदा माई रिमेम्बर्स, ओह ये एवरीडे का अफेयर है यशोदा माई रिमेम्बर्स। और हमारे आचार्य लिखते हैं कि ये कैसे कि एवरीडे शी रिमेम्बर्स दैट श्री राधा हैज बीन गिवन अ बेनेडिक्शन बाय दुर्वासा मुनि वो यशोदा माई हमेशा याद रखती है, अरे श्री राधा जी को बेनेडिक्शन मिला है दुर्वासा मुनि से, और वो क्या बेनेडिक्शन मिला है, राधा रानी के बनाए हुए जो व्यंजन है जो कोई भी उसके ग्रहण करेगा वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा, वो व्यक्ति उसकी लॉन्ग लाइफ होगी। तो यशोदा माई
कुंदलता को बुलाती है और कुंदलता को कहती है, ये कुंदलते, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन कन्विंसिंग अदर्स। तुम ना दूसरों को कन्विंस करने बहुत अच्छी हो, तुम जाओ। कुंदलता कौन है? ये उपनंद के बेटे की, उपनंद का बेटा है सुभद्र, उनकी बेटी की ये वाइफ है, मतलब यशोदा माई की डॉटर इन लॉ समझ लो। तो उनके कहती है कि आप जाओ 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 और जावत से राधा रानी को बुलाकर सारी सखियों के साथ कुकिंग के लिए बुलाओ। कुंदलता कहती है बहुत अच्छी बात है। तो कुंदलता जाती है जावत में, तो सबसे पहले घर के सामने मिलेगा कौन? जटिला एंड कुटिला। तो जटिला कहती है, कुंदलती आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर कैसे? कुंदलता कहती है, जटिला देवी, यशोदा माई का ऑर्डर है, राधा रानी को आना है कुकिंग के लिए। जटिला कहती है, अच्छा बोलने वाली थी, नहीं 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 नहीं, नहीं भेजूंगी मैं। मुझे विश्वास नहीं है, नंदन नंदन से विश्वास नहीं है मुझे। तो नहीं भेजूंगी मैं। तो कुंदलता वो तो एक्सपर्ट है। तो कुंदलता कहती है जटिला को, तुम ऐसे क्यों समझती हो कि तुम कृष्ण को हमेशा ऐसी डाउटफुल नजर से क्यों देखती हो? कुंदलता देवी कहती है कि तुम कृष्ण को ऐसे डाउटफुल नजर से क्यों देखती हो? कृष्णा इज लाइक अ सन, वो तो सूर्य के समान है। और वो क्या करता है? सूरज, सूरज उगने से सारे कमल खिल जाते, सबको आनंद होता है। बट द आउल्स बिकम ब्लाइंडेड। वो बोलते सूरज निकलने से कमल के पुष्प तो खिल जाते हैं, लेकिन जो उल्लू है वो पूरे अंधे हो जाते। तुम उसमें से हो गया। सारा डार्कनेस तो खत्म होता है, सूरज निकलने से सारे लोग खुश हो जाते हैं और तुम नाराज हो जाती हो, लगता है तुम वो उल्लू कैटेगरी में से हो। तो और देन जटिला रिमेम्बर्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ पौर्णमासी। तो जटिला को याद आता है कि पौर्णमासी ने कहा था कि देख जटिला, तुझे अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, धन चाहिए, बहुत सारे गायें चाहिए, तुम्हारे बेटे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है? यशोदा माई की कोई भी इंस्ट्रक्शन को ना नहीं कहना है। तो भले वो ना चाहे तो भी वो यशोदा माई की इंस्ट्रक्शन को छोड़ नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी राधा रानी को तो भेजना पड़ेगा। तो कुंदलता को एक साइड में देती है और कुंदलता को कहती, देख कुंदलता, यू आर वेरी चेस्ट लेडी, सो आई हैव फेथ इन यू। तुम एक अच्छी पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है। प्लीज टेक केयर ऑफ माय डॉटर इन लॉ। मेरी जो बहू है उसकी प्लीज आप ये करो, रक्षा करो। कुंदलता कहती है, आप चिंता मत करो। मैं हूँ, सब ठीक संभाल लूंगी। जटिला कहती है हाँ। जटिला गोष्ठ तो श्री राधा बोलते, बेटे जल्दी जाओ, कुकिंग करके जल्दी वापस आना, क्योंकि आज संडे है। हमारे आचार्य लिखते संडे का दिन था वो। आज संडे है और तुम्हें सूर्य पूजा में भी जाना है। तो राधा रानी कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कुकिंग के लिए। अब राधा रानी को तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, ऐसे सडनली कैसे बोले कि मैं जाना है मुझे। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो ये जटिला बोलती, अरे मेरी डॉटर इन लॉ कितनी समझदार है। तो कहते कि नहीं 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 बेटा, आप जाओ, जल्दी जाओ, कुकिंग करके वापस आ जाओ। तो राधा रानी कहती, ठीक है आप कह रही है तो जाती हूँ। तो राधा रानी, ललिता देवी, विशाखा देवी and all the Sakhis, they travel from Jawat to Nandagaon for the cooking. Now here I have mixed many commentaries together. यहाँ पर भक्तिवेदांत ठाकुर ने जो गीत लिखा है भोग आरती, वो गीत एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है राधा रानी का जो कुकिंग की लीला है वो सेम। तो अब वृंदावन में नंदगांव में क्या होता है इसका वर्णन आता है। भज भक्त वसल सी गौर हरे, भज
भक्त वसल सिरोर हरे, सिरोर हरे सोही गोष्ठ विहारे, नंद जशोमति चेत हरे, भज भक्त वसल सिरोर हरे। बेला होले दामोदर ऐसे खोना, बेला होले दामोदर ऐसे खोना, भोग मंदिर बस कर हो भजना, बेला होले दामोदर ऐसे खोना। तो श्री राधा जी जब जागर से निकलती है तो सोचती है कि अब तुरंत तो भगवान को कुकिंग करने में कुछ तो समय लगेगा, इसलिए अपने घर में कुछ लड्डू है और लड्डू कैरी करती है। आचार्य लिखते हैं कुछ लड्डू कैरी करके अपने साथ ले जाती है, और ताकि तुरंत भगवान को कुछ तो खिलाएंगे और फिर मतलब कुछ तो मतलब लड्डू, एंड देन विल स्टार्ट कुकिंग। तो जैसे ही आते हैं यशोदा माई श्री राधा को देखती है, श्री राधा इज सो जेंटल, इतनी नम्र और इतनी मृदु हृदय, इतनी सॉफ्ट हार्टेड है। स्पेशली 26 क्वालिटी में से एक क्वालिटी है राधा रानी जी, वो अपने एल्डर्स जो अपने वरिष्ठ है उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट, उनका सम्मान करती है, उनकी सेवा करती है। ये राधा रानी का बहुत अच्छा एक फर्स्ट क्वालिटी दिखाया है इसमें। तो जाते ही यशोदा माई के चरण में प्रणाम कर, यह वर्णन आता है कि श्री यशोदा माई शी लव श्री राधा मोर देन बिलियंस ऑफ मदर्स। अगर बिलियंस मदर्स का प्रेम एक साथ, तो और वर्णन डिटेल में आता है, बड़े प्रेम से उनके जो फोरहेड है, श्री राधा जी का फोरहेड है, उसको चूमती है और कहती है बेटा बहुत धन्यवाद, आप श्याम सुंदर की कुकिंग के लिए आई हो, तो प्लीज तुरंत आप कुकिंग शुरू कर दो। देखो जनरली ऐसा होता है कि भगवान अर्ली इन द मॉर्निंग गाय चराने निकलते हैं, तो राधा रानी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का पूरा व्यवस्था कर देती है, एंड देन बहुत सारा फिर जंगल में जाने के लिए, वन में प्रवेश करने के समय बहुत सारा पैक करके भेजती है। लेकिन आज का दिन ये विशेष है क्योंकि आज गोपीनाथ जी का जो कृष्ण का बर्थडे है, इसलिए आज दोपहर में कृष्ण को वापस आना है नंद भवन में प्रसाद के लिए, भोग के लिए, क्योंकि आज बर्थडे इसलिए वापस आना है। तो ये मॉर्निंग में लड्डू खाकर भगवान निकल गए वन में, और निकलने से पहले एक और लीला आती है, आप उसे भी थोड़ा सुन लीजिए, बहुत सुंदर लीला है। कृष्ण जब निकलते हैं तो सारे के सारे बताते हैं भगवान अभी दिन भर दिखने वाले नहीं है। सारे ब्रजवासी एक साथ आते हैं, तो पहले कृष्ण बीच में खड़े रहते हैं, पहले सर्कल में ऑल द यंगर गोपास, छोटे ग्वालवाल वो खड़े होते हैं, सेकंड सर्कल में सॉरी द फर्स्ट सर्कल ऑल द एल्डरली गोपास, जो वृद्ध गोपास है वो पहले सर्कल में, देन वृद्ध गोपी सेकंड सर्कल में, एंड थर्ड सर्कल ऑल द यंगर गोपास, एंड फोर्थ सर्कल और चौथे सर्कल में यंगर गोपीज, एंड फिफ्थ सर्कल में श्री राधा अकेली खड़ी रहती है। तो जैसे अभी भगवान निकलने का समय आ गया, तो जो एल्डरली गोपाल है, जो वृद्ध गोपाल है, वो भगवान को देख के फेंट होते हैं, और जब वो फेंट हो जाते हैं तो जो गोपियां हैं, वृद्ध गोपियां, उनको भगवान का दर्शन होता है, उनका दर्शन होने के बाद वो फेंट हो जाती है, तो जो गोपाल है उनको भगवान का दर्शन होता है, वो भी फेंट हो जाते हैं, तो जो चौथे सर्कल में गोपियां हैं उनको कृष्ण का दर्शन होता है, उसके बाद वो एवरीबॉडी नाउ फेंटेड। सबके सब फेंटेड है और जमीन पे बस गिरे हुए हैं। नाउ ओनली दिस टू पर्सनालिटीज, श्री राधा एंड श्याम सुंदर,
दे शेयर नो, वो अपने ग्लांस को एक देखो दृष्टि को दृष्टिपात करते एक दूसरे के ऊपर, एंड देन श्री राधा फ्रेंड्स, एंड देन कृष्ण निकलते वहां से। अब आज का दिन इतना स्पेशल है कि सैटरडे के दिन एक न्यूली मैरिड गोपी एंट्री करती है एक न्यूली मैरिड गोपी एंट्री करती है ब्रज में। वो जो एक ही दिन पहले आई थी, अभी तक उसने कृष्ण का दर्शन किया नहीं था, एंड वो उसने सुना था कृष्ण इतने सुंदर है ना, उनको एक बार देखना चाहिए। लेकिन वो वेट कर रहे थे दूसरे दिन अभी जब गाय चराने जाएंगे ना, तो ये रोड से जाएंगे हमारे घर के सामने से तो मुझे दिखेगा फिर। तो जैसे ही भगवान निकलते हैं, भगवान ने नोट कर लिया ये जो गोपी अभी आई है कल, she wants to see me, she has so much love in her heart, उसके हृदय में इतना प्रेम है मेरे लिए, तो उसको दर्शन तो देना ही है। तो उसकी जो जो अभी जो आई है बहू, उसके मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, उसकी सास और ननद इतनी जटिला जैसी है तो बोलती नहीं नहीं तुम नहीं आ रहे अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं भगवान के, लेकिन तुम रास्ते पर नहीं आना। तो कहते क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आप लोग देखने जा रहे हो भगवान को, श्याम सुंदर को देखने जा रहे हो, मैं क्यों नहीं आऊं वो दोनों को दोनों कहते तुम्हें पता नहीं अरे वो ऐसा व्यक्ति है, एक बार उसकी दृष्टि और तुम्हें पड़ी और तुमने उसको अगर देख लिया तो उसको जो स्नेक जैसा सांप जैसा है, दंश अगर करेगा वो जहर जिंदगी भर निकलेगा नहीं, बेटा तू घर में ही रहे वो कहते अब तो मैं जरूर देखूंगी तो वो तो निकल जाती है दोनों के दोनों रास्ते के ऊपर। और शाम से और ये क्या करती है बेचारी, छाए है एक ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी ना सास और बहू झगड़ा करेगी, इतना दिन तो नहीं हो रहा, तुरंत नहीं होता ना, कुछ दिन तो नम्र रहना ही पड़ता है तो फिर बेचारी दरवाजा थोड़ा सा खोले रखती है, एंड हियर क्या हमारे श्याम सुंदर स्पेशल है। जैसे निकलते हैं गाय चराने के लिए, अब सारे गोपीज पेंटेड हो गए, भगवान बोले ठीक है तुम पेंटेड रहो और इनका फोकस पूरा वो गोपी के ऊपर है। जैसे वो घर दरवाजे के सामने से निकलते हैं, भगवान एक ट्रिक करते हैं, जो एक गाय का बछड़ा है उनका, गाय के बछड़े के पूंछ को एक ट्विस्ट देते ऐसा अरे हमारे आचार्य क्या लिखते हैं भगवान के बारे में, उनकी लीला है, मतलब ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए, वो होता है पूंछ को ट्विस्ट कर दे, और बछड़ा क्या करता है ऐसा ट्रेंड है वो एग्जैक्टली वही दरवाजे के पास निकलता है जहां थोड़ी फट खुली है और वो गोपी देखना चाहती है, वो उसी दरवाजे की तरफ दौड़ता है। भगवान बोलते हैं यार ये बछड़े को मुझे फिर से वापस लाना तो है ना, वो भी जाते हैं उसके पीछे भगवान उसके पीछे बछड़ा चला गया। एंड जस्ट इमेजिन she was just waiting hankering within her heart, वो भी बेचारी देखना चाहती थी, तड़प रही थी कृष्ण को देखने के लिए, and suddenly within a moment कृष्ण was there तो भगवान वहां पे दिखा, वहां पर जैसे श्याम सुंदर को देखा उसने कहा अरे मैं अभी इच्छा की थी वहां भगवान आ भी गए, इतने सुंदर थे श्याम सुंदर। तुरंत श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में खड़े हो गए और बांसुरी बजाने लगे। तो ये दर्शन देखने के बाद वो कृष्ण की तरफ देखती रह गई। सडनली उसके हृदय से उसकी जो प्रेम ये अपना सॉरी हार्ट, उसका हृदय शरीर से बाहर निकला भगवान ने उसको हाथ में लिया और हाथ में लेके चले गए भगवान जंगल में वो बेचारी देखती रहेगी, शी इज नाउ हेल्पलेस, हार्ट उधर है ही नहीं हृदय चला गया, भगवान लेके चले गए, ये बेचारी देखती रहेगी। उतने में सांस और ननद वापस आ गई, कहती क्या हुआ तुम इस डायरेक्शन में क्यों देख रही हो वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं सी बाहर क्या चल रहा है पता ही नहीं उसको बेचारी को, बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ननद और सास बोलती है लगता है जिसका डर था वही हो गया जिसका डर था वही हो गया। अब वो कहती है ठीक है इसे ना अभी बड़े फिजिकल सेवा और हार्ड वर्क इसको दे दो, उससे क्या होगा ये इसके कॉन्शियसनेस ठिकाने पे आ जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ ये लो चर्निंग पॉट
दही का मटका है, इसमें तुम और ये रॉड लो, चर्निंग रॉड, और अपना मंथन करना शुरू कर दो। अब इसको क्या पता कौन सा चर्निंग रॉड कौन सा क्या हमारे आचार्य लिखते हैं वो मंथन का जो दही का पॉट दिया था वो पॉट रह गया साइड में ये गोपी ने लिया मस्टर्ड सीड वाला पॉट, जो मस्टर्ड सीड है उसका पॉट लिया, चर्निंग करना स्टार्ट कर दिया, इतनी जोर जोर से आवाज करने लगी वो चढ़ने में, मस्टर्ड सीड को चर्निंग करोगे तो क्या होगा, आवाज ही आएगा ना। तो दौड़ते दौड़ते सांस और फिर से आ गई, अरे क्या कर रही हो अरे हमें तुमने इसके मंथन करने के लिए कहा था, तुम मस्टर्ड सीड को मंथन कर रही हो। वो फिर भी कुछ बोली नहीं, बेचारी करेगी क्या, बोलने के लिए वो वहां होनी तो चाहिए, वो तो चली गई श्याम सुंदर के साथ जंगल में। तुमने एक सोचा है, अरे नहीं अब थोड़ा उसको और ज्यादा हायर और थोड़ा ऐसी सेवा देते हैं जिससे उसका माइंड फिर से ठिकाने पे आ जाएगा। 2 मटके देते हैं उनको, सर एक मटका देते सर के ऊपर रखते हैं और एक बच्चा चाइल्ड गोद में रख देते हैं। हाँ, बच्चे का भी ध्यान रखना है और कुएं से पानी भी लेकर आना है, ठीक है। वो तो ठीक भी नहीं, कुछ नहीं बोलते, निकलती है तो हमारे आजी बोलते हाउ शी रीच्ड टू द वेल, वो कुएं तक कैसे पहुंची उसे भी पता नहीं कुएं तक पहुंची गोपी ना, अब कुएं से पानी निकालना है तो मटके को, मतलब वाटर पॉट है उसको गांठ मारनी चाहिए ना रस्सी की, उसने बच्चे के कमर को ही गांठ मार दिए थे और अभी डालने वाली थी कुएं में उसको उतने में सारे आजू बाजू में जो वृद्ध लोग थे, पागल हो गई हो, मट वाटर पॉट कुएं में फेंको, बच्चे को क्यों डाल रही हो। तो बाद में बोलती है आप लोग चिल्ला क्यों रहे वो गोपी बोलती है सबको, आप लोग इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया तो गोपाल बोलती पहले देख तो लो तुम क्या कर रही हो, बच्चे को गांठ मार रही हो तुम। And then she comes to her consciousness और बोलती है श्याम सुंदर आप ऐसा क्यों करते मेरे साथ अब मैं यहाँ रही हूँ, मैं हूँ नहीं अपनी। So actually this is the most desired, ये हम सारे जीवों की ये जो स्थिति है ये सबसे ड्रीम, ये स्थिति पे आना है हमारा अभी पागलपना पैसे के लिए, धन के लिए, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, एंड देन ये प्लेजर के लिए, वो प्लेजर के लिए है। हमारे आचार्य कहते हैं ये जो गोपी का ये जो स्टेटस है कृष्ण के लिए पागल, ये स्तर पर हमें आना है। एनीवे हरे कृष्ण में जब करते रहेंगे जीवन भर तो कभी तो आ ही जाएगा तो श्याम सुंदर निकल गए इसके लिए गायों के साथ। अब यहाँ नंद गांव में राधा रानी की कुकिंग कैसे स्टार्ट होती है, श्री राधा जी ऑल द गोपीज दे ऑल गो टू पावन सरोवर, ये पावन सरोवर किला है, तो पावन सरोवर में सारी गोपियां इकट्ठा होती है। एक गोपी she brings water, scented water for Sri Radha to wash her lotus feet and lotus hands. यशोदा श्री राधा जी के चरण और उनके हस्त कमल धोने के लिए सेंटेड वाटर एक गोपी लेके आती है। वहां पर 18 चूल्हे की व्यवस्था की गई है एंड श्री राधा इज कुकिंग अलोन, पूरे 18 चूल्हे के ऊपर कुकिंग कर रही है। एंड देन उसमें क्या होता है, श्री राधा जी एक्चुअली हर किचन में कुकिंग श्री राधा ही करती है, लक्ष्मी है श्री राधा, बाकी तो सब असिस्टेंट्स है। तो ये सारी गोपियां दे आर आल्सो असिस्टेंट टू श्री राधा एंड तो बाकी अब वहां पर कुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। नंदेरा नद से बस गिरिवर धारे, नंदेरा निद से बस गिरिवर धारे, बलदेव सहस का बस सारे सारे, मंदिर नीर से बसे गिरिवर धारे, सुप्त शाखा देवाजी ललिता कुष्मांडा,
डाली डालना दुग्ध तुम्बे दधी मोचा कांड सुप्ता शाखा दे बाजे नालिता कुष्मांड। तो ये पावन सरोवर में एक्चुअली दिस इज एवरीडेज लीला, लेकिन ये आज बहुत स्पेशल है क्योंकि आज दोपहर में सर्विंग करना है कृष्ण को नंद भवन में। तो श्री राधा जी कुकिंग स्टार्ट करती है, ललिता देवी राधा रानी को हेल्प करती है कौन सा प्रिपरेशन बनाने में, कंडेंस्ड मिल्क। आपको बहुत सारे पदार्थ एक साथ बनाते हैं लेकिन स्पेशली कंडेंस्ड मिल्क बनाने में ललिता जी हेल्प करती है, विशाखा देवी लेमनेड बनाने में हेल्प करती है, रंग देवी स्वीट राइस बनाने में हेल्प करती है, सुदेवी कैंफर पाई बनाने में हेल्प करती है, चंपकलता देवी योगर्ट्स की जितने प्रिपरेशंस है उसमें हेल्प करती है, चित्रा देवी दूध की जितने प्रिपरेशंस है उसको बनाने में हेल्प करती है। और भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन में ऐड करते हैं कि भक्त श्री राधा और क्या क्या बनाती है, शुक्ता शागदी भाजी ललिता कुष्मांड। शुक्ता, शुक्त का अर्थ है थोड़ा कड़वापन। जो भी आप बैंगन बनाओ या थोड़ी जैसी सब्जी हो उसमें या तो नीम का पत्ता ऐड करो या फिर करेला ऐड करो तो वो शुक्त बन जाता है। तो स्पेशल बंगाल में ये भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि अगर शुक्ता शुरू में लिया, अगर भोजन करने से स्टार्ट में अगर शुक्ता लिया तो एपेटाइट बढ़ती है इसलिए कड़वा थोड़ा सा नीम का पत्ता या थोड़ा करेला वगैरह शुरू में लेना चाहिए जिससे एपेटाइट बढ़ती है। तो श्री राधा एपेटाइट बनाने के लिए शुक्ता बनाती है। एंड देन मोचाखंड, मोचाखंड का अर्थ है केले के अलग अलग प्रकार की सब्जियां। केले के बूंदे से सब्जी बनती है, केले के फूल से सब्जी बनती है, केले के मतलब जितना भी पार्ट है केले का उस हर चीज से सब्जी बनती है स्पेशली बंगाल में। एंड देन यहाँ पर लिखा है मुद्ग बोड़ा माशा बोड़ा रोटी का घृतान्न। घृत अन्न यानी घी, हर प्रिपरेशन इस घी में बनाया गया है। आगे लिखा है मुद्ग बोड़ा माशा बोड़ा रोटी का घृतान्न शशकुली पिष्टक खीरा पुली पायसान्न कर्पूर अमृत केली रंबा खीर सारा अमृत रसाल आम्ल द्वादश प्रकार कर्पूर अमृत केली रंबा खीर सार। And Yashoda Mai, she has made a special request to Sri Radha कि राधा रानी को यशोदा माई ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है, आप कर्पूर अमृत केली। अभी ये अमृत केली है ये श्री राधा जी ऐसे बनाती है कि टन्स एंड टन्स ऑफ नेक्टर, अगर आप घड़े के घड़े नेक्टर लाओ लेकिन ये अमृत केली से आप कंपेयर नहीं कर सकते। एंड खीर, दूध के अलग 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 प्रिपरेशन यहाँ बनाए गए हैं। पायसन, अभी हम जो पायसम लेते हैं साउथ इंडियन डिश, वो भी श्री राधा जी बहुत अच्छे बनाती है, यहाँ लिखा है इसमें। आम्ल द्वादश प्रकार, 12 प्रकार के तो अचार बनाए श्री राधा जी ने हम 12 प्रकार के टोटल प्रिपरेशन हमसे होते नहीं है, राजभोग में कितना हमको स्पेकुलेशन करना पड़ता है। हियर 12 प्रकार के तो आम्ल यानी ये अचार, अचार 12 प्रकार के हैं। एंड देन दाल के, तूर की दाल, मूंग की दाल, उसके बड़े बनाए हैं, वैसे वड़ा होता है ना वड़ा, उसके दाल के बनाए हैं। वो आलू वड़ा अलग है, ये दाल बड़े अलग है, ये दाल वड़ा बनाए हैं। एंड देन आगे लिखा है लुची चेने सर पूरे रंबा की रसार सरपूरी लड लुची चेने सर पूरी लड्डू रसाबले भोजन करन कृष्ण है कुतूहले लुची चेने सर पूरे लड्डू रसाबले। तो इस प्रकार से
हजारों प्रिपरेशंस राधा रानी और सखियों ने बना के रखे हैं यहाँ पर, और सब कुछ हॉट पॉट में बंद करके रखा है। एंड देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत स्वीट वर्णन आता है। तुलसी एंड देन शैब्या एंड इंदुमुखी, ये जो 3 गोपियां हैं, इंदुमुखी, शैब्या एंड तुलसी, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सेवा है कि उनके ग्रुप के साथ ये सारे जो बनाए हुए पकवान है जो भगवान श्री राधा इन्होंने बनाए हैं, वो ट्रांसफर करना है। कहां से? पावन सरोवर से नंद भवन में। तो सारी गोपियां उसको ट्रांसफर करती है। अब पता चला जिसको ये ग्रहण करना है वो व्यक्ति है ही नहीं, अब तो उनको जंगल से बुलाना है। तो यशोदा माई एक ग्वाल बाल को कहती जाओ कृष्ण को बुला कर लेके आओ। तो जाता है बुलाने के लिए। कुछ देर के बाद वापस आता है एम्प्टी हैंडेड, कृष्ण साथ में ही नहीं। तो यशोदा माई पूछती है कि क्या हुआ, शायद कृष्ण को क्यों नहीं लेके आए तुम? वो कहता है कि कृष्ण बहुत बिजी है। यशोदा माई कहती बिजी? क्या कर रहा है वो जंगल में? वो कहते हैं, वो ग्वालवाल कहता है वो कृष्ण है ना बिजी है, वो बुल्स फाइटिंग कर रहा है, बुल्स को फाइट हो रहा है, फाइट खुद ही अरेंज की है और वो देख रहा है। भगवान ने 2 बैलों की फाइट लगाई और वो देख रहे हैं। तो यशोदा माई कहती है बताओ उसको, ज्यादा टाइम पास मत कर, अब यहाँ सब वेट कर रहे हैं, नंद महाराज बैठे हुए हैं, सब लंच के लिए बैठे हैं और तुम वहां पर बुल्स फाइटिंग में लगे हुए हो, जल्दी जाओ। फिर भी आता नहीं। तो रोहिणी माता को बोलती यशोदा माई। रोहिणी माता बोलती बेटा सैनिक चलो बहुत लेट हो रहा है। तो वैसे निकलने वाली थे तो सारे ग्वाल बाल बोलते देख कृष्णा अपना गेम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, अगर तुम अभी निकला ना तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें हम खेलने नहीं देंगे। दे थ्रेटन हिम। कृष्ण बोलते हैं अभी करूँ तो क्या करूँ? जा भी नहीं सकता, जाना तो है भी, ये लोग मुझे खेलने नहीं देंगे बाद में। यशो रोहिणी माता को बोलते हैं माता तो थोड़ा आगे चलो ना, मैं आता हूँ, थोड़ा दूर आगे थोड़ी देर तक चलो, मैं आता हूँ, आप जब तक घर तक पहुंच जाओगे मैं पहुंच जाऊंगा वहां तक। तो रोहिणी माता कहते देख बेटा अब मैं फिर से आऊंगी नहीं, अब यशोदा माई को भेजेंगे तुम्हें बुलाने के लिए। बोलते नहीं आप प्लीज जाओ मैं आता हूँ। तो ये रोहिणी माता आने से पहले भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ चलो कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है। वर्णन इतना सुंदर आता है, नंद भवन में इतना पैलेस ह्यूज भगवान का घर है। नंद बाबा बैठे हैं बीच में, लेफ्ट साइड में बलराम जी बैठे हैं नंद बाबा के, राइट साइड में श्याम सुंदर बैठे, और उसके बाद श्याम सुंदर के बाद सारे ग्वाल बाल उनके एक ही लाइन में बैठे हैं प्रसाद के लिए। अब यहाँ पर श्री राधा जी कहती है सारे गोपियों को आप लोग सर्विंग करना शुरू करो, because Sri Radha is so shy. Although she has worked so hard since morning till 12 o'clock, but she doesn't want to come in the front. तो इतनी शर्मिली है श्री राधा। अरे सारे गुण उन्हीं तो आते हैं। अगर कोई कोई क्वालिटी दिखाता है, कोई शर्मिलापन है, नम्रता है, सहनशीलता है, या लोगों को रिस्पेक्ट करना है, ये सारे गुणों की खान सोर्स वही तो है श्री राधा। उनसे ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक एक अंश ले लेते हैं। तो श्री राधा जी कहती है गोपियों को आप लोग सर्विंग करना शुरू करो। तो सबको केले का पत्ते में सर्व करना शुरू होता है। एंड देन उसमें ये सारे जो हम अभी पकवान डिस्कस कर रहे थे ये सब होता है शुरू। राधिका पकवान विविध व्यंजना, राधिकार पकवान विविध व्यंजना, परम आनंद कृष्ण करे हो भजन, राधिकार पकवान विविध व्यंजना। तो इस प्रकार से श्री राधा जी के अलग अलग जो पकवान नहीं है वो सर्व किया जाता है। अब देखा गया सारे पकवान सर्व हो गए, राइस ही नहीं है। यशोदा माई पूछते हैं श्री राधा जी को अरे राइस कहाँ है? राधा जी कहते हैं आप चिंता मत करो
क्योंकि राइस गरम गरम सर्व करना पड़ता है ना, और मुझे पता नहीं था शाम सुंदर जी आएंगे कब बैठेंगे कब, तब तक राइस पूरा ठंडा हो जाएगा। उतने में राधा जी ने पहले ही बॉइलिंग वाटर बना के रखा था। उस बॉइलिंग वाटर में कैम्फर, सैंडलवुड पेस्ट एंड अगरू, ये 3 चीजें श्री राधा जी ऐड करती है। बॉइलिंग वाटर तो हो ही रहा है, उसमें अगरू, कैम्फर एंड व्हाट इज सेकंड थर्ड क्या बोला मैंने, कैम्फर, अगरू और एक तीसरी चीज बताई अभी भूल गया मैं। तो वो तीनों ऐड किए और उसके बाद एक थिन एकदम पतला सा कपड़ा लिया और पतले से कपड़े में फाइनेस्ट राइस, एकदम अच्छा सा क्वालिटी का, एकदम सुंदर सा फाइनेस्ट क्वालिटी वाला राइस पतले कपड़े में बांध दिया। इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं ये फॉर्मूला दिया है कविराज गोस्वामी जी ने। तो फाइनेस्ट क्लॉथ में पतले कपड़े में राइस को बांध दिया, ऐसे नॉट बांधी ऊपर, और वो जो बॉइलिंग वाटर चल रहा था ना, उस बॉइलिंग वाटर में अगरू वगैरह 3 चीज डाल दी और धीरे से उस पानी में वो पोटली को छोड़ दिया श्री राधा जी ने। कुछ देर के बाद निकाला, पाइपिंग हॉट, एकदम गर्मा गर्म राइस निकाल दिया और ऊपर से टॉप से घी मार के कहा गोपियों को अब जाओ ये श्याम सुंदर को सर्विंग करो। आह, ऐसा सुगंध था, पहले वो राइस का इतना सुगंध उसके घी का और सुगंध, और उसके ऊपर श्री राधा जी का डिवोशन, तो इतना सामने आया प्लेट में। भगवान सोच रहे हैं इतनी बड़ी फीस्ट है क्या, मतलब कौन बनाया है सब। देन छल्ले बल्ले लड्डू खाए से मधु मंगला, बगला बजाए अरे दई हरि बोला, छल्ले बल्ले लड्डू खाए से मधु मंगला। अब वहां पर भगवान के पास में बैठा है मधुमंगल, एंड ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग लड्डूस, उसको लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं। एंड राधा जी ने कहा था मधुमंगल के सामने बाकी सारे पकवान तो रखो, इसके साथ साथ एक बड़ा सा प्लेट लड्डू से भर के रख दो। जैसे लड्डू देखता है मधुमंगल इतना खुश, एंड बगल बजाए वो पहले होता था, बच्चे बच्चे जो खुश हो जाते थे ऐसे ऐसे बगल बजाते थे। अब तो कंप्यूटर गेम ही आ गया, तो वो तो छोड़ो, ऐसा कौन करेगा अभी तो ऐसे 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 करते रहते हैं, वीडियो गेम ऐसे 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 बगल बजाना भूल ही गए बच्चे, खेलना भूल गए, बगल बजाना तो बहुत दूर की बात है तो बगल बजा के खुश हुआ और कहने लगे हुआ। और जब भगवान ने देखा अरे मधुमंगल इतना खुश है, तो श्याम सुंदर भी खुश हो गए। राधिका दिगन हरि नयन रकोने, राधिका दिगन हरि नयन रकोने, तृप्त होए खाए कृष्ण जशोदा भवाने, राधिका दिगन हरि नयन रकोने। अब श्री भगवान देखते हैं इतनी सारी प्रिपरेशन है, बनाने वाला व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है तो श्री राधा एंड उनकी जो खास सखियां हैं ललिता विशाखा, वो सारे दरवाजे के फट से देख रही है, मतलब छोटा दरवाजा खुला रखा है और वहां से देख रही है श्री राधा कि कृष्ण को कौन सा प्रिपरेशन अच्छा लगा है। एंड शी इज अमेजिंग, शी जस्ट वांट्स टू सी दैट कृष्णा इज हैप्पी। वो देखना चाहते कि हमारे श्याम सुंदर खुश है, बस उसी में उनकी खुशी है। दरवाजे की फट से देख रही है। अभी भगवान भी देखना चाहते कि अरे भाई इनको तो बताना पड़ेगा मुझे क्या क्या अच्छा लगा है। अब यहाँ पर वर्णन आता है, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं श्री राधा जी प्रिपेयर्ड वन वेरी स्पेशल डिश, इट्स कॉल्ड केक फ्लोटिंग ऑन अ कंडेंस मिल्क। एक ऐसा प्रिपरेशन राधा जी ने बनाया, केक तो है बट फ्लोटिंग ऑन अ कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस मिल्क के ऊपर वो फ्लोट हो रहा है केक ये वाला प्रिपरेशन कृष्ण ने देखा, अरे वाह, उसको उठाया और केक फ्लोटिंग ऑन अ कंडेंस मिल्क, और एक भगवान ने सर उसका लिया उसका टेस्ट थोड़ा सा, एंड ही लुक्ड एट दैट डोर, जहां से वो फट में से देख रहे थी श्री राधा और
देखकर कहने ये जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत अच्छा है। राधिका दिगन हेरे नयन रखो ने तृप्त हुए खाए कृष्ण यशोदा भवाने भोजानंते प्रिय कृष्ण सुवासित बारे सब मुख प्रखालय हुए सारे सारे हस्त मुख प्रखालय यत सखा गाने आनंद विश्राम करे बलदेव सने जांबूल रसालो अने तांबूल मसाला तहा खेळ कृष्णचंद्र सुखे निद्रा गेला विशाल कसे के पूछा चामर डोलाए अपूर्व शय्याय कृष्ण सुखे निद्रा जाए राधिका देगो नेहरे नयनेरा कोने। उसके बाद भगवान बड़े आनंद के साथ ग्वाल बाल वगैरह प्रसाद लेते भोजन लेते हैं। अब उठने से पहले सबसे भगवान पहले उठते हैं एंड देन ही गोस टुवर्ड्स अपना उनका छोटा सा वैसा वॉश बेसिन नहीं है उनका वहां तो गोपियां पूरे गोल्डन जार खड़ी है भगवान के हस्त कमल को साफ करने के लिए पोट डालते पानी डालते हैं एंड देन कृष्णा क्लो वाटर से अपना एक ऐसा जल है उस जल में लवंग को घिसकर लवंग का पाउडर बनाते हैं वो पाउडर उसमें मिक्स करते हैं और वो जल देते हैं भगवान को भगवान इसके आप थोड़ा गार्गलिंग कर लो तो क्लो वाटर से भगवान गार्गलिंग करते हैं और कहते हैं थोड़ा आ ही गए जंगल में तो हम थोड़ा पेड़ के नीचे LSD कर लेते थे अब थोड़ा महल में कर लेते हैं तो बलराम जी के साथ और बाकी ग्वाल बाल के साथ भगवान थोड़े 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए जाते हैं। अब उतने में क्या होता है यहाँ पर यशोमती आज्ञा पे धनिष्ठा अनेता श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे हुए प्रीता यशोमती आज्ञा पे धनिष्ठा अनेता। अब यहाँ पर यशोमती में आज्ञा यशोदा माई धनिष्ठा गोपी को कहती है जाओ जो कृष्ण की प्लेट है वो लेकर आओ तो धनिष्ठा गोपी उठा कर लेके आती है यशोदा माई कहती है श्री राधा को दे दो श्री राधा she becomes so pleased by seeing that plate महाप्रसाद of श्याम सुंदर एंड वही जो पत्तल है जो श्याम सुंदर को सर्विंग किया गया था उसी में श्री राधा भोजन करना स्टार्ट करती है। अरे हमारे परंपरा क्या है आगे देखिए क्या सुंदर है। ललिता दे सखी गण अवशेष पाए ललिता दे सखी गण अवशेष पाए मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए ललिता दे सखी गण अवशेष पाए मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए ललिता दे सखी गण अवशेष पाए। वृंदावन इज सो स्वीट। सारी गोपियां वो तो सिर्फ राधा और श्याम सुंदर के संतुष्टि के लिए उनके प्रसन्नता के लिए उनका हर एक क्षण उनकी आत्मा की हर एक बूंद ये श्याम सुंदर और श्री राधा के संतुष्टि के लिए है। जब ललिता राधा जी का प्रसाद होता है तो वो जो प्लेट है पहले श्याम सुंदर ने लिया उसी प्लेट में श्री राधा जी ने भोजन किया। अब वो जो प्लेट बची है
Lalita Devi, Vishaka Devi and all the Sakis and Manjaris, they distribute this prasad. हमारे आचार्य लिखते हैं सारी ब्रज की गोपियां वो एक क्षण के लिए भी श्री राधा से दूर नहीं रहती है। जब कृष्ण श्याम सुंदर चले गए, मथुरा द्वारका गए, गोपियां गई नहीं उनके साथ क्योंकि श्री राधा जी ने कहा था, हे श्याम सुंदर, जहां जमुना है, गोवर्धन है, वृंदावन है, वो जमुना के तट पर वही तो हमारी लीला है। ब्रज के बाहर वो रस, वो मूड कहाँ है? और जहां राधा रानी है, सारी गोपियां वही रहती है। इतना नहीं, इवन जावत में भी उनके साथ ही रहती है। जब आज सुबह मॉर्निंग में जब हुआ था, पौर्णिमा से गई थी कृष्ण को उठाने के लिए, और यहाँ मुखरा जो श्री राधा ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, वो उठाने गई है जावत में, तो उठने के देखती है, अरे 8 बज गए, 8 नहीं मतलब तो सूरज निकल गया, अभी तक श्री राधा उठी क्यों नहीं है? तो उतने में, क्योंकि रूपा मंजरी जी सी पर्सनली मेक्स अरेंजमेंट, जब देखती है भगवान श्याम सुंदर के साथ तो जमुना के तट पर सब रात भर थे, लेकिन अभी सूरज निकल गया है, लेकिन घर तक पहुंचना भी है, तो रूपा मंजरी अपने माइंड के रथ पर, अपने मन के रथ पर श्री राधा जी को बिठाकर 1 सेकंड में ट्रांसपोर्ट करती है सीधा जावत में जटिला के घर में। और मुखारा उठ के देखती है, ये राधा जी को क्या हो गया? वाई सी वियरिंग येलो गारमेंट्स तुरंत विशाखा देवी, रति मंजरी एंड रूप मंजरी सब आती है और बोलती है, मुखारा तुम बूढ़ी हो गई हो तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, किसने कहा तुम्हें कि श्री राधा जी येलो कपड़े पहन रही है? वो जो सूरज निकला है ना, वो सूरज की, सूर्य की किरणें राधा जी की ब्लू साड़ी के ऊपर प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए तुमको गोल्डन लगता है वो। तो मुखारा कहती है, ठीक है, शायद हो सकता है शायद हो सकता है। तो ऑल दिस गोपियास, दे आर जस्ट सिंपली हैप्पी सर्विंग श्री राधा। तो ये हमारी परंपरा है। हरि लीला एकमात्र जहर प्रमोद, हरि लीला एकमात्र जहर प्रमोद, भोगारती गए ठाकुर भक्ति विनोद, भोगारती गए ठाकुर भक्ति विनोद, हरि लीला एकमात्र जहर प्रमोद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम आफ्टरनून तक रुक जाते हैं क्योंकि प्रभु जी ने, सचिप्राण प्रभु ने कहा था कि 9 o'clock तक आप लेक्चर दे सकते हो, क्योंकि सब टाइम टू टाइम करना पड़ता है भाई, 8 to 9। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा हो। सो दिस इज, आज का बर्थडे था, इसलिए भगवान आज दोपहर तक, एक दोपहर में प्रसाद के लिए यहाँ आते हैं, घर में आते हैं। अदरवाइज जनरली क्या होता है, जंगल में ही गोपाल काला होता है सारी गोपियां और श्री राधा जी कृष्ण के लिए बहुत सारे प्रिपरेशंस, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देती है पहले बनाकर, उसके बाद पूरे प्रिपरेशन बना के ग्वाल वालों के साथ कहती हैं कि आप लोग जब जमुना के तट पर दोपहर में एक साथ बैठोगे तो ये कृष्ण को
आप सर्व करना। और जो माताएं हैं ग्वाल बालों की अलग अलग प्रिपरेशन बना के बच्चों को कहती है बेटा ये लेके जाना। एंड जब आप भोजन करोगे वन भोजन तो सबसे पहले कृष्ण को ऑफर करना, उसके बाद तुम ग्रहण करना। तो ये जो गोपियां हैं सारी माताओं को सिखा रही है कि अपने बच्चों को सिखाओ पहले भगवान को ऑफर करो उसके बाद ग्रहण करो। चाहे तुम चॉकलेट खाओ कुछ भी करो, पहले भगवान को ऑफर करो उसके बाद ग्रहण करो। जय श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सचिदानंद प्रभु एंड ऑल वैष्णवस फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हम थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू शिवराम प्रभु। आप हमें डायरेक्ट ब्रजमंडल में लेके गए। आज अधिकवास में आपने भगवान की सुंदर कथा, आपकी कथा और कीर्तन से हमारा मन पूरा ब्रजमंडल में चले गया है। और अधिक मास में आपने कान्हा की और राधा रानी की पूर्ण सेवा बता के हमें आपने कृतज्ञ किया है। थैंक यू प्रभु जी, हम लोग बहुत बहुत आभारी है आपके। आप ऐसे ही हमें आपका आशीर्वाद देते रहिए ये हमारी अभिलाषा है। जय थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू एवरीवन। सबका आभारी हूँ, सब लोगों ने आज का कथा सुना। हरे कृष्ण।